नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेपर टॉक्स। आज हम बात करेंगे ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों, अमेरिका और इजराइल पर लगे गंभीर आरोपों और उस चेतावनी की जो ईरानी सेना प्रमुख ने खुले तौर पर दी है। आखिर क्यों ईरान का कहना है कि बाहरी ताकतें उसके देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और क्या वाकई हालात एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? चलिए पूरी खबर को आसान भाषा और साफ अंग्रेजी समझ के साथ साथ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी आज की हेडलाइन, तो इसको समझते हैं वन बाय वन करके, एक एक हेडलाइन और एक एक लाइन्स को पढ़ के हम समझेंगे। और जो भी बुकैब वाला पार्ट होगा या कोई ग्रामर रूल फॉलो हो रहा होगा तो मैं उसको साथ ही बताता चलूँगा। तो शुरू करते हैं। यूएस, इजराइल, यूरोप इनसाइटेड अनरेस्ट टू टीयर ईरान अपार्ट, सेज पेजेशकियान। क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पे लिखा है इनसाइटेड। इनसाइटेड मतलब होता है भड़काना, और अनरेस्ट मतलब होता है अशांति, एंड टीयर अपार्ट, टीयर अपार्ट एक ही है और इसको बोलेंगे हम टुकड़ों में तोड़ना। तो यूएस, इजराइल और यूरोप ने ईरान को टुकड़ों में तोड़ने के लिए अशांति को भड़काया। देखिए पास्ट का टेंसेंट है, ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट का सेंटेंस है। तो हम क्या बनेंगे इसकी, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? यूएस, इजराइल और यूरोप ने ईरान को तोड़ने के लिए अशांति को भड़काया। ऐसा किसने कहा है? सेज पेजेशकियान। ये पेजेशकियान ने ऐसा कहा है। इसके नीचे एक और सब हेडलाइन है, अब उसको समझते हैं। प्रेसिडेंट accuses, एक मिनट, President accuses the US, Israel and European leaders of exploiting Iran's economic crisis। देखिए यहाँ पे accuse के साथ एस लगा हुआ है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है, लेकिन हम प्रेजेंट में नहीं मानेंगे। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ और आज फिर से बता रहा हूँ। जब भी हेडलाइन है, सब हेडलाइन में टेंस अगर प्रेजेंट में दिखे तो न्यूज़पेपर उसको प्रेजेंट में बनाता है, लेकिन हमें उसको पास्ट में मानना है, क्योंकि वो बात हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है वो बात। तो प्रेसिडेंट अक्यूजेस, यानी अब हम इसको अक्यूजेस नहीं मानेंगे, हम इसको अक्यूज्ड मानेंगे। तो राष्ट्रपति ने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? द यूएस, इजराइल एंड यूरोपियन लीडर्स, यूएस, इजराइल और यूरोपियन लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया? ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ईरान्स इकोनॉमिक क्राइसिस, ईरान की जो आर्थिक संकट है उसका फ़ायदा उठाया, इसका आरोप लगाया। मतलब राष्ट्रपति हैं जो ईरान के, वो आरोप लगा रहे हैं कि ईरान की आर्थिक संकट का फ़ायदा उठा रहे हैं। कौन कौन फ़ायदा उठा रहे हैं? यूएस, इजराइल और यूरोपियन लीडर्स, ये सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ईरान की आर्थिक संकट का। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्रम्प हैड एक्सप्रेस सपोर्ट, ट्रम्प हैड एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर प्रोटेस्टर्स एंड वार्न्ड दैट द यूएस माइट टेक एक्शन। ट्रम्प ने जो प्रोटेस्ट कर रहा है उन लोगों के लिए अपना समर्थन जताया है, एंड चेतावनी दी है कि यूएस इसके खिलाफ, जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो भी क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो भी उनका दमन किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ले सकते हैं। यूएस माइट टेक एक्शंस। आगे है आर्मी चीफ सेज ईरान न्यूक्लियर एक्सपर्टीज कुड नॉट बी एलिमिनेटेड। और जो आर्मी चीफ हैं ईरान के, वो कह रहे हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर विशेषज्ञता है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब जो भी है उसमें एक्सपर्टीज़ है, उसको एलिमिनेट, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। कुड नॉट बी एलिमिनेटेड, कुड के साथ नॉट भी लिखा है। अब कौन ख़त्म करेगा ये हमें नहीं पता, इसलिए ये पैसिव का सेंटेंस बन गया है। जब भी बी दिखे कुड के साथ तो समझ लीजिए वो पैसिव का सेंटेंस है, और बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? तो अब चलते हैं इसके पैसेज की तरफ। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान शेड ऑन सैटरडे। ईरान के जो राष्ट्रपति है मसूद पेजेशकियान, उन्होंने शनिवार को कहा, क्या कहा? दैट यूएस, इजरायली एंड यूरोपियन लीडर्स हैड एक्सप्लॉइटेड ईरान्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मतलब कि यूएस है, जो इजराइल है, और यूरोपियन के जो लीडर्स हैं वो ईरान की जो आर्थिक समस्या है ना उसका फ़ायदा उठाते हैं।
उठा रहे हैं। और क्या क्या है, इंसाइटेड अनरेस्ट, और अशांति भड़का रहे हैं, एंड प्रोवाइडेड पीपल विद द मीन्स टू टीयर द नेशन अपार्ट, और ऐसे साधन उपलब्ध करा रहे हैं जिससे जो राष्ट्र है वो टुकड़ों में बट जाए लोगों को। एंड प्रोवाइडेड पीपल को कुछ ना कुछ प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, कुछ ना कुछ साधन देना। क्या मतलब है, एंड प्रोवाइडेड पीपल विद द मीन्स, मतलब कुछ ऐसा वो साधन उपलब्ध करा रहे हैं जिससे टीयर द नेशन अपार्ट, जिससे राष्ट्र को टुकड़ों में तोड़ा जा सके इन रीसेंट प्रोसेस, जो हाल ही में प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें। तो ऐसा ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेजेशकियान, उनका कहना है। आगे चलते हैं इसके आगे है द 2 वीक लॉन्ग नेशन वाइड प्रोटेस्ट, जो 2 हफ्ते से चल रहा पूरे देश भर में जो प्रदर्शन है, विच बिगेन इन लेट दिसंबर, जो कि दिसंबर के आखिरी में शुरू हुआ था। ओवर किस लिए आया है, ओवर कारण बताता है। यहाँ पे ओवर जो प्रिपोजिशंस है वो यहाँ पे कारण के लिए यूज किया गया, ना कि किसी चीज़ के ऊपर है। यहाँ पे जो ओवर यूज किया गया वो कारण बता रहा है। अब क्या मतलब है देखना, फिर से मैं बता रहा हूँ मैं। विच बिगेन इन लेट दिसंबर, जो प्रोटेस्ट है जो दिसंबर के आखिरी दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, ओवर एन इकोनॉमिक क्राइसिस, एक आर्थिक संकट के कारण। प्रोटेस्ट किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था, एक आर्थिक संकट के कारण। मार्क्ड बाय सोअरिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग लिविंग कॉस्ट हैव अवेटेड आफ्टर अ ब्लडी क्रैकडाउन बाय द क्लर्कियल अथॉरिटीज़। अब इसको समझते वन बाय वन। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो प्रोटेस्ट हुआ था, अब उसी को और क्या क्या कारण है, इकोनॉमिक क्राइसिस किसकी वजह से हुआ, मार्क्ड बाय, क्या चिन्हित करना है यहाँ पे, सोअरिंग इन्फ्लेशन। सोअर माने होता है किसी चीज़ का बढ़ना, तेज़ी से बढ़ना। इन्फ्लेशन यानी महंगाई में बढ़ोतरी हुई वहाँ पे। और आगे क्या है, सोअरिंग इन्फ्लेशंस एंड राइजिंग लिविंग कॉस्ट, और जो जीवन यापन का जो कॉस्ट पड़ती है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही। तो इस चीज़ से हैव अवेटेड आफ्टर अ ब्लडी क्रैकडाउन बाय द क्लर्कियल अथॉरिटीज़, तो वहाँ की जो धार्मिक शासक थे, धार्मिक जो अथॉरिटीज़ थी, उसके द्वारा एक हिंसक दमन किया गया और उसकी रोकथाम कर दी गई। अवेटेड माने होता है रोकथाम करना, ठीक है। अवेटेड माने होता है किसी चीज़ को रोकना। हैव के साथ हैव लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये भी जो प्रोटेस्ट चला आ रहा था ना, उसको एक हिंसक ब्लडी माने वैसे तो खून खराबा होता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लडी है उसको हम हिंसक के फॉर्म में लेंगे। हिंसक जो दमन किया गया, हिंसक कार्रवाई की गई क्लर्कियल अथॉरिटीज़ द्वारा, वहाँ के जो धार्मिक शासक या धार्मिक अधिकारी हैं उनके द्वारा जो भी हिंसक कार्रवाई की गई, अब उसकी रोकथाम कर दी गई है, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट किस वजह से हुआ था ये मैं बता चुका हूँ, सोअरिंग इन्फ्लेशंस, राइजिंग लिविंग कॉस्ट, इन सब की वजह से ये लेट दिसंबर में ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, और जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वहाँ पे स्टार्ट हो गया। आगे है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है दैट यूएस बेस्ड राइट्स ग्रुप HRANA सेज, जो यूएस बेस्ड एक आधिकारिक ग्रुप है, उसने HRANA उसने कहा है, हैज़ किल्ड एटलीस्ट 6,563 इंक्लूडिंग 6,170 प्रोटेस्टर्स एंड 214 सिक्योरिटी फोर्सेस। यानी जो यूएस बेस्ड एक ग्रुप है उसने बताया है कि कम से कम 6,563 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जिनमें से 6,170 प्रदर्शनकारी थे और 214 लोग सिक्योरिटी फोर्स वाले थे। तो इतने लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। अब चलते हैं आगे की वो नेक्स्ट पैराग्राफ पर। आगे है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, टोल्ड CNN तर्क, उन्होंने CNN तर्क पर बोला है दैट 3,100 इंक्लूडिंग 2,000 सिक्योरिटी फोर्सेस हैड बीन किल्ड। तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं CNN को कि अभी तक 3,100 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 2,000 लोग सिक्योरिटी फोर्स थे, 2,000 लोग सिक्योरिटी फोर्स थे जिनमें से। इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, द US, Israeli and European leaders tried to provoke, create division and supplied resources, drawing some innocent people into this movement.
तो क्या मतलब हुआ, यूएस, इजराइल और यूरोपियन के जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राइड, क्या कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के जो प्रदर्शनकारी उनको उकसाया जा रहा है, क्रिएट डिवीजन, वहाँ पे भेदभाव फैलाया जा रहा है, भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है और उनको कुछ ना कुछ संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एंड ड्राइंग सम इनोसेंट पीपल इनटू दिस मूवमेंट, और ड्राइंग मतलब होता है यहाँ पे इस सबसे क्या नतीजा निकल रहा, रिजल्ट क्या निकल रहा, इस सबसे रिजल्ट ये निकल रहा है कि कुछ निर्दोष लोगों को इस अभियान में खींचा जा रहा है, आकर्षित किया जा रहा है। ड्राइंग मतलब होता है यहाँ पे निर्णय, कुछ नतीजा निकलना या कुछ खींचना, क्या कुछ आकर्षित करना, ऐसा कुछ मतलब है इसका ड्राइंग में। ड्राइंग का बेसिकली मीन होता है नतीजा निकलना या रिजल्ट निकलना। ठीक है, तो एक बार और समझा देता हूँ मैं इस चीज़ को फिर से। यूएस, इजराइल और यूरोपियन के जो नेता हैं वो इस मूवमेंट में, जो ये मूवमेंट चल रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें कुछ जो निर्दोष लोग हैं उसको इस अभियान में खींचा जा रहा है और उनको ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको उकसाया जा रहा है और क्रिएट डिवीजन किया जा रहा है और वहाँ पे मतलब भेदभाव पैदा किया जा रहा है जो प्रोटेस्ट कर रहा है वहाँ पे लोगों को। तो ऐसा किसने कहा है, मिस्टर पेजेसेकियन सेड इन अ लाइव स्टेट टीवी ब्रॉडकास्ट। जो पेजेसेकियन है उन्होंने एक लाइव स्टेट टेलीविज़न है उसमें उन्होंने ऐसा कहा है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिपीटेडली वॉइस्ड सपोर्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेटर्स। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप वो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, किस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, समर्थन में हैं एंड सेइंग द यूएस वाज प्रिपेयर टू टेक एक्शन इफ़ ईरान कंटिन्यू टू किल प्रोटेस्टर्स। और वो कह रहे हैं कि यूएस कार्रवाई करने के लिए तैयार बॉज लगा है, क्योंकि ये बात हो चुकी है, इस वजह से बॉज लगा है। यूएस वाज प्रिपेयर टू टेक एक्शन, यूएस कार्रवाई करने के लिए प्रिपेयर है यानी तैयार था। इफ़ ईरान कंटिन्यू टू किल प्रोटेस्टर्स, यदि ईरान लगातार प्रदर्शनकारियों को मारता रहता है तो ये बात हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे वॉज और कंटिन्यू के साथ ईडी लगाया गया है इस वजह से। ठीक है, इसके आगे है यूएस ऑफिशियल से यूएस के जो अधिकारी उन्होंने कहा है फ्राइडे को दैट मिस्टर ट्रम्प वाज रिव्यूइंग हिज ऑप्शन बट हैड नॉट डिसाइडेड वेदर टू स्ट्राइक ईरान। उन्होंने जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि मिस्टर ट्रम्प विकल्पों की समीक्षा कर रहे थे, वॉज लगा है, आईएनजी लगा, यानी विकल्पों की समीक्षा कर रहे थे, बट हैड नॉट डिसाइडेड, लेकिन अभी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है कि ईरान पर स्ट्राइक की जाए या नहीं। वेदर लगा है, या नहीं का सेंस निकलता है वेदर से, वेदर टू स्ट्राइक और नॉट। यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते थे वेदर और नॉट टू स्ट्राइक ईरान। समझ में आ रहा है, ये वेदर यहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। इजराइल नेट न्यूज़ वेबसाइट, इजराइल नेट न्यूज़ वेबसाइट said on Friday that a US Navy destroyer had docked at the Israeli port of Eilat। यहाँ यानी यूएस का जो नेवी डिस्ट्रॉयर है वो इजराइल के जो बंदरगाह कौन सा, इलत, उस पर डॉक किया मतलब बंदरगाह पर रुकना, यानी कोई घाट है उस पर जो डॉक मोस्टली किसके लिए यूज होता है, डॉक का यूज़ दो जगह होता है। मैं आज आपको बता देता हूँ, ये डॉक जो वर्ड है ये बुकैब वाला पार्ट भी है, मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से। डॉक मोस्टली दो चीज़ों के लिए यूज होता है, किस किस के लिए, एक होता है जहाँ पे जो बंदरगाह है वहाँ पे कोई शिप आई है और उस जगह पे वो शिप रुक रही है, तो एक तो इस चीज़ के लिए यूज होता है, और एक इसलिए होता है अगर कोई जो सैलरी है उस सैलरी को काट लिया जाए तो हम सैलरी काटने को भी डॉक बोलते हैं। तो डॉक का यूज दो जगह होता है, एक शिप को अपनी जगह रोकने के लिए, किसी बंदरगाह पर रोकने के लिए, और सैलरी काटने में भी हम, सैलरी की जो कटौती होती है उसमें भी हम डॉक का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर हैड डॉक्ड एट द इजरायली पोर्ट ऑफ इलत। तो यूएस का जो नेवी डिस्ट्रॉयर है वो इजराइल के पोर्ट इलत पर रुक चुका था। आगे है ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड यूरोपियन रॉड ऑन आर प्रॉब्लम्स।
रॉड ऑन आर प्रॉब्लम्स, रॉड ऑन जो आर प्रॉब्लम्स है ये एक ईडियम है और इसका क्या मतलब है, एक ये ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है हमारी समस्याओं का फ़ायदा उठाना। ठीक है, तो जो ट्रंप, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू और यूरोपियन जो लीडर्स हैं वो मतलब जो ईरान है उसकी समस्याओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, प्रोवोक्ड एंड बर सीकिंग, क्या चीज़ की तलाश में है, एंड बर सीकिंग एंड स्टिल सीक टू फ्रेगमेंट सोसाइटी, और कोशिश कर रहे हैं किस चीज़ की, कि सोसाइटी को तोड़ा जाए। कोशिश कर रहे थे, बर के साथ सीकिंग लगाए, कोशिश कर रहे थे, एंड स्टिल सीकिंग। देखिए यहाँ पे भी अगर पीछे आईएनजी लगाया तो यहाँ पे भी आईएनजी आना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब लोग स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं ना तो वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो ये अगर ध्यान दिया हो तुमने इस चीज़ को, मैं यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ। तो यहाँ पे ये एक कोट में बंद है ये पूरा सेंटेंस। देखिए मैं झूम करके बताता हूँ, एक मिनट, अगर गौर से देखा जाए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कोट लगे हुए हैं, ये लगा है कोट एक, और ये लगा है कोट। इन कोट्स का मतलब पता है क्या है? इन कोट्स का मतलब ये है कि जो शब्द कहे गए हैं, किसके द्वारा कहे गए, नीचे देखिए लिखा है मिस्टर पेजिशेकियन एडिड, मिस्टर पेजिशेकियन द्वारा ये शब्द कहे गए हैं, और ये शब्द वो शब्द है जो सीधे इसी में छाप दिए गए, यानी जो उन्होंने बोला वो सीधा यहाँ छाप दिया गया। अब इंसान जब बोलता है तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिक्स कर देता है, ठीक है। लेकिन हम जब एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे भी बैठते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पे गलत माना जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे कहोगे क्या न्यूज़पेपर गलत है? नहीं, न्यूज़पेपर गलत नहीं है। न्यूज़पेपर ने देखो पहले ही मार्क कर दिया, न्यूज़पेपर ने क्या किया है कि यहाँ पे 2 कोट लगा दिए। तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने कहा मिस्टर पेजिशेकियन ने, वही सीधी इन्होंने छाप दिया है। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अगर ये अपनी तरफ से लिखते तो उसको करेक्ट करके लिखते। तो यहाँ पे लिखा है, देखना क्या लिखा है, प्रोवोक्ड एंड बर सीकिंग, किस चीज़ की तलाश में है, बर सीकिंग एंड स्टिल सीक। अब स्टिल सीक नहीं होगा, स्टिल सीकिंग होगा। कोशिश कर रहे थे और अभी भी कोशिश कर रहे हैं टू फ्रेगमेंट सोसाइटी। किस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं? टू फ्रेगमेंट सोसाइटी, सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा है? मिस्टर पेजिशेकियन ने कहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे वाले पैराग्राफ पर। मीनवाइल Iranian Army Chief Amir Hatami warned the United States and Israel against an attack। और इसी बीच ईरान के जो आर्मी चीफ हैं आमिर हतामी, उन्होंने चेतावनी दी है यूएस को और इजराइल को कि किस चीज़ के बारे में चुनौती दी है? किसी भी अटैक के खिलाफ, कोई भी अटैक करने के खिलाफ उन्होंने यूएस और इजराइल को चेतावनी दी है। और आगे क्या कहा है? सेइंग हिज कंट्रीज फोर्सेस वर ऑन हाई अलर्ट फॉलोइंग वॉशिंगटन हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन दी गल्फ। अब देखिए इसको समझते हैं। आगे भी उन्होंने कहा है, क्या कहा है? सेइंग हिज कंट्री फोर्सेस वर ऑन हाई अलर्ट, उनकी कंट्री की जो फोर्सेस है वो हाई अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर थी। कैसे थी? कि जब क्या हुआ, गल्फ में, खाड़ी में, जब वाशिंगटन की जो हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, जो वाशिंगटन की भारी सैन्य तैनाती के बाद उनकी कंट्री की फोर्सेस है वो हाई अलर्ट पर हो गई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। वाशिंगटन की खाड़ी में भारी मिलिट्री मतलब जो सैन्य तैनाती के बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद, ईरान ने अपनी फोर्स को हाई अलर्ट पे कर दिया, वर ऑन हाई अलर्ट। ओके, आप इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है ही ऑल्सो इंसिस्टेड। ही कौन है यहाँ पे? वही जो आर्मी चीफ है आमिर हतामी। ही ऑल्सो इंसिस्टेड दैट द इस्लामिक रिपब्लिक न्यूक्लियर एक्सपर्टीज कुड नॉट बी एलिमिनेटेड। वही बात है जो सब हेडलाइन में थी। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया, इंसिस्टेड मतलब जोर देना, कि इजराइल की जो
इस्लामिक रिपब्लिक की जो न्यूक्लियर एक्सपर्टीज़ है उसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। आफ्टर मिस्टर ट्रंप सेड ही एक्सपेक्टेड तेहरान टू शीक अ डील टू अवॉइड यूएस स्ट्राइक्स। इसके बाद मिस्टर ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तेहरान यूएस हमले से बचने के लिए कोई ना कोई समझौता ज़रूर तलाशेगा। अब देखिए यहाँ पे तेहरान के बाद बिल का यूज़ ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि ये फ्यूचर वाली बात है। और यहाँ पे तो मैंने पहले भी बताया कि न्यूज़पेपर्स क्या करता है कि कुछ ना कुछ सेंटेंस को रिड्यूस करता है। यहाँ पे तेहरान के बाद बिल ज़रूर आना चाहिए। बिल नहीं तो बुड, बिल की जगह बुड आएगा, सॉरी बिल नहीं आएगा, बुड आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मिस्टर ट्रंप सैड, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो इस वजह से तेहरान के बाद ऐसा ये सेंटेंस होना चाहिए, मिस्टर ट्रंप सैड ही एक्सपेक्टेड तेहरान वुड शीक अ डील टू अवॉइड यूएस स्ट्राइक्स। यानी अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूज़पेपर्स क्या कहता है, सेंटेंसेस को रिड्यूस कर देता है, शॉर्ट फॉर्म में बना देता है। तो ये हमें खुद से सेंस लगाना है कि यहाँ पे ये सेंटेंस फ्यूचर का बनेगा। तो मतलब यहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि तेहरान यूएस के हमले से बचने के लिए कोई ना कोई समझौता ज़रूर तलाशेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इफ़ द एनिमी मेक्स अ मिस्टेक विदाउट अ डाउट इट विल इंडेंजर इट्स ओन सिक्योरिटी। यदि दुश्मन कोई गलती करता है बिना किसी संदेह के, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, इट विल इंडेंजर इट्स ओन सिक्योरिटी, तो ये खुद अपनी सुरक्षा को खतरे में डालेगा। द सिक्योरिटी ऑफ द रीजन, जो उस क्षेत्र की जो सुरक्षा है, एंड द सिक्योरिटी ऑफ द जियोनिस्ट रिजीम, और जो जियोनिस्ट का शासन है उसकी सुरक्षा को भी खतरे में डालेगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है जनरल हतामी, अकॉर्डिंग टू द IRNA न्यूज़ एजेंसी के द्वारा ऐसा बोला गया था। हतामी ने ऐसा IRNA न्यूज़ एजेंसी को बोला है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आए। और अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कोई डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी लिटरली कोई भी छोटा से छोटा डाउट होगा, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। इसी के साथ आज की खबर यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये एनालिसिस और ग्रामर बेस्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसी ही आसान इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए पेपर टॉक्स के साथ। धन्यवाद।